जय माता दी दोस्तों। आज से नवरात्र प्रारंभ हो गया है, तो मेरी तरफ से सभी भाइयों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अभी मैं अपने होटल पे हूं और आज मेरे दोस्त आए हुए हैं बबलू जी। वो यहाँ के गाइड हैं चित्रकूट के, तो हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे उनकी जानकारी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बबलू जी से मिलते हैं और यहाँ के बारे में पूछते हैं, चित्रकूट के बारे में कितने टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ घूमने के लिए। और हमारे होटल का पता जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पता हम दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे फेसबुक पेज लिखा होगा, आप वहाँ पर जाके हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और चैट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी बबलू जी से मिलाते हैं आपको। सो गाइज हम चल रहे हैं, बबलू जी वहाँ बैठे हुए हैं सोफे पे, तो अभी हम चल रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। हेलो बबलू जी, कैसे हैं? नमस्ते, अच्छे हैं सर। बबलू जी, जय माता दी। जय माता दी। मैं बबलू गोस्वामी, ये चित्रकूट धाम से लोकल गाइड हूँ। हम लोग सीतापुर चित्रकूट में ही रहते हैं और ये हमारा श्रीजी भवन होटल है जहाँ से मैं गाइड का काम करता हूँ। लोगों को बाहर से आते हैं उनको घुमाना, यहाँ के बारे में जानकारी वगैरह देना। ये चित्रकूट पवन नगरी मानी जाती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है। यहाँ कहते हैं कि काफ़ी ऋषि मुनिवर लोग तपस्वी करते थे और ये उनकी पवन रच भूमि है। राजा रामचंद्र जी को जब त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ, तभी राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में स्वयं भारद्वाज आश्रम होते हुए वाल्मीकि आश्रम आए। वाल्मीकि जी से आकर के कहा, हे वाल्मीकि मुनि जी, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा दर्शन, ऐसा कोई मार्ग बताइए जहाँ पर मैं कुछ समय टाइम व्यतीत कर सकूँ और मेरा जो ये 14 वर्ष का वनवास है वो मेरा व्यतीत हो सके, ताकि मेरा टाइम भी कट सके अच्छी तरह से। वाल्मीकि जी सोचते हैं कि ये तो स्वयं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, ये तो स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, ये तो स्वयं अंतर्यामी हैं और ये दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। ये मुझसे स्वयं ही मार्गदर्शन पूछ रहे हैं, पर मैं एक साधु हूँ, साधु का काम है मार्गदर्शन बताना। तभी वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट तुम करहु निवासु, तहाँ देख तुम भात सुमासु। कि आप चित्रकूट जाइए, वहाँ निवास करिए, आपे के निवास होने से आपे की महत्व पूजन होगी। वाल्मीकि जी जब ऐसा कहते हैं तो राम जी बोले कि ठीक है, मैं मुनिवर चित्रकूट जाऊँगा, पर मैं चित्रकूट में मैं किस जगह जाऊँ? तभी कहा कि कामत गिरबर राम प्रसादा, अवलोकत तुम हरत विषादा। कामत गिरि, गिरि मीन्स पर्वत, मदि मतलब अहंकार, भय राम प्रसादा, राम के ही प्रसादित होने से ये कामदगिरी पर्वत का उल्लंघन हुआ है। राजा रामचंद्र जी बोले, मैं ठीक है कामदगिरी पर्वत पे जाऊंगा, मैं कैसे पहचानूं कि ये कामदगिरी पर्वत है, क्योंकि चित्रकूट में चारों तरफ पार्वत ही पार्वत है। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी फिर बोले कि चित्रकूटम अनेक कूटम मणिकांत कूटम स्वर्ण कूटम, जहां मणियों से सोना चांदी या सर्फियों से जड़ा हुआ पर्वत होगा, आप समझिएगा कि वही चित्रकूट कामदगिरी पर्वत है। जब इस पर्वत के बारे में बताया, राम जी आए, यहीं पर स्वयं 11.5 साल 27 दिन इस कामदगिरी पर्वत में स्वयं निवास किए और कामदगिरी पर्वत का प्रतिदिन 11.5 साल 27 दिन पूजन करते थे और प्रदक्षिणा भी करते थे नंगे पैर। तभी ये कामदगिरी की जगह कामतानाथ नाम हो गया। तभी यहाँ से स्वयंभू एक मूर्ति निकली, तो कामदगिरी पर्वत का नाम है, कामतानाथ मूर्ति का नाम है। तो जो 5 किलोमीटर का हम लोग फेरी करते हैं ना, ये कामदगिरी पर्वत है। और जो कामतानाथ जी की मूर्ति है मुखारबिंद, जहाँ बड़ी मूर्ति कामतानाथ की, छोटी मूर्ति राजा रामचंद्र जी की। कामतानाथ जी के अंदर 7 शालिग्राम जी, शालिग्राम आप लोग समझते होंगे ठाकुर जी होते हैं, जिसमें से 7 शालिग्राम में से 6 मुंदे हुए हैं और 1 निकले हुए हैं, जिनके मुंह से कभी दूध, कभी जल, कभी साल भर में, कभी 2 साल में, कभी 2.5 साल में। जब प्रभु की इच्छा होती है ठाकुर जी की, तभी ऐसा होता है। हमारी आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता। तो मथुरा वृंदावन में जो आपके गिरिराज जी हैं ना, और यहाँ आपके ये चित्रकूट में कामदगिरी जी हैं, ये बताते हैं कि दोनों सगे भाई हैं।
उनकी 21 किलोमीटर परिक्रमा, तो इनकी 5 किलोमीटर परिक्रमा। कहते हैं कि चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन और पाप कटे युग चार के देख कामता। यहाँ चित्रकूट में जब प्राणी आता है तो प्राणी के अंदर नाना प्रकार की चिंताएं रहती हैं, और जब चित्रकूट आ जाता है वो चिंताएं दूर हो जाती हैं। तभी कहते हैं चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन और पाप कटे युग चार के देख कामता नैन। जब प्राणी चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन पूजन करता है, वो सारे उनके पाप कष्ट जितने भी सब होते हैं दुख हर लेते हैं। तभी कहते चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के देख कामता नैन। 4 युगों का मोक्ष यहाँ पर मिल जाता है। कामतानाथ जी यहाँ का सबसे मेन मंदिर है। जैसे आपका काशी बद्रीनाथ केदारनाथ है, वैसे चित्रकूट में सबसे मेन मंदिर श्री कामतानाथ है। आप चित्रकूट पूरा भ्रमण करिए, 5 दिन घूमिए। अगर कामतानाथ जी का दर्शन पूजन नहीं किया तो आपने चित्रकूट में कुछ भी नहीं किया। कामतानाथ में लोग नाना प्रकार की कामना करते हैं और हरा मौत से यहाँ मेला लगता है, और बाकी इनका परिक्रमा 12 महीना होता है। इनका परिक्रमा लगाने से हमको मन में एक शांति मिलती है, हमारे जितने भी कष्ट होते हैं वो सब मिट जाते हैं। फिर जैसे आपका सती अनुसुईया जो अत्रि मुनि की पत्नी थी, कर्दन ऋषि की माता थी। कर्दन ऋषि उनके स्वयं पुत्र थे, और माता अनुसुईया एक पतिव्रता नारी थी। कहते हैं कि जब यहाँ चित्रकूट में बहुत भारी त्राहकाल मचा हुआ था, यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी सब त्राह करके व्याकुल हुए थे, तभी अत्रि मुनि महाराज गुफा से बोले, हे अनुसुईया जाओ, प्रिय पानी लेके आओ। अनुसुईया माता पति की आज्ञा को मानते हुए स्वयं जल लेने को निकल आती है, क्योंकि उनके पति साधना में लीन थे, और पत्नी स्वयं अपने पति के पास बैठी रही कि अगर मेरे पति आदेश देते हैं तो पत्नी का कर्तव्य है पति सेवा करना। माता अनुसुईया ने जब पति के आदेश को मानते हुए जल लेने निकला, यहाँ पर नदी, कुएं, झील, तालाब, पौड़ी सब सूखे पड़े रह गए। यहाँ इतना भी पानी नहीं रह सकता कि एक छोटी चींटी की भी प्यास बुझ सके। माँ ने स्वयं एक तप किया, अपने तप से माँ गंगा को प्रकट किया। माँ गंगा से अर्चना किया, हे माँ, मुझे अपना पतिव्रता धर्म बचाने के लिए मुझे यहाँ पर जल चाहिए। अगर जल नहीं मिला तो मैं अपना समाधि में यही प्राण त्याग कर दूंगी, जिसका पाप आपको पड़ेगा। माँ गंगा ने इस बात को मानते हुए अपनी छोटी बेटी मंदाकिनी को बुलाया। तभी आप लोगों ने जो उत्तराखंड में मंदाकिनी देखा होगा और जो ये चित्रकूट में मंदाकिनी है, तो ये उन्हीं की छोटी बहन मंदाकिनी माता है, क्योंकि मंद मंद चलने से ही मंदाकिनी नाम पड़ा हुआ है। मंदाकिनी सती अनुसुईया से 108 धारा से निकलते हुए रामघाट होते हुए सीधे राजापुर जमुना में मिल जाती है, और जमुना जाती है गंगा जमुना सरस्वती, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। गंगा जमुना सरस्वती, प्रयागराज इलाहाबाद। माता अनुसुईया ने कमंडल में जल लिया, और माँ अनुसुईया ने कहा, हे मंदाकिनी, जिस तरह तेरा नाम मंदाकिनी है, तू मंद मंद ही चलना। यहाँ चाहे भारी से भारी कलयुग आ जाए, तू कभी बंद नहीं होना। तो आज भी ये मंदाकिनी का पानी आप लोग देखते होंगे, ऊपर से एकदम रुका हुआ है और नीचे की ओर से मंद मंद चलती है, क्योंकि मंद मंद चलने से इसका नाम मंदाकिनी चला पड़ा हुआ है नाम। तभी माता अनुसुईया ने स्वयं अपने पति के पास जल लेके आई। अत्रि मुनि महाराज ने जल को ग्रहण किया और कहा, हे अनुसुईया, अखंड सौभाग्यवती भो, तुम जैसी स्त्री को पाकर के मैं धन्य हुआ। माँ अनुसुईया अपने स्वामी को जल ग्रहण कराया और स्वामी के चरण दबाना शुरू कर दिया। उधर नारद जी सब लीलाओं को देखते हुए उमा रमानी के पास जाते हैं। उमा रमा ब्रह्मानी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी, क्योंकि नारद जी का तो काम ही था इधर उधर लूझ लगाना, और उनको आनंद आता था ये सब करने में। तभी नारद जी ने जब कहा, नारायण नारायण, तीनों नारियां निवस्त्र होकर के गंगे में स्नान कर रही थी। नारद जी से कहा, हे नारद, तुमको शरण नहीं आती अपनी माताओं को ऐसी अवस्था में देखते हुए। माँ, पुत्र छोटे का हो चाहे बड़े का हो, पुत्र तो पुत्र ही होता है, पर आपने तो मर्यादा शीघ्र ही नहीं सीखा, क्योंकि आपको तो जल पावन 33 करोड़ देवी देवता सभी देख रहे हैं। नहीं माँ, मृत्यलोक की नारी है जो अनुसुईया कहलाती है, अत्रि मुनि की पत्नी जो कर्दन ऋषि की बेटी कहलाती है, और आप कहती हो कि हम ही एक प्रांतकारी हैं। नहीं मैया, माँ अनुसुईया आज भी है। तभी इस बात को देखते हुए उमा रमानी ब्रह्मा विष्णु महेश को परीक्षा लेने को लिए भेजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश साधु सन्यासी जोगी रूप में आते हैं। माँ अनुसुईया से आकर के कहते हैं, हे माँ, भिक्षाम देही, एक जंगल में आप ही कुटिया दिखे जो उनको भोजन की इच्छा हुई है। माता ने एक तपोभूमि से स्वयं अपना तप में रहती हैं और उनके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाती हैं। अत्रि मुनि महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, और जैसे ही माता भोजन लेके आती हैं, वैसे तीनों साधु कहते हैं, माँ, हम ऐसे वैसे साधु नहीं, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। जब आप हमको निवस्त्र होकर के, वो भी फलथी में बिठा करके अपने हाथों से भोजन कराओगी, तभी हम भोजन करेंगे, अर्थात भोजन
धारण नहीं करेंगे। माँ दुग्धा में हो जाती हैं कि तीनों जवान साधु, मैं भी एक जवान स्त्री, इनको निवस्त होकर भोजन कैसे करा सकती हूँ? अगर भोजन नहीं कराऊंगी तो मेरा सत्य भंग हो जाएगा, अगर भोजन करा देती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी माँ अपने पतिव्रता धर्म को याद करती हैं, तभी आकाशवाणी होती है। जिस प्रकार से आज हम लोग आज के युग में सेलफोन से बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से पहले के युग में आकाशवाणी चलती थी। तभी उधर बोलते हैं, आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। माँ ने एक कमंडल में जल लेकर तीन के ऊपर मन पड़ के डाल दिया, तभी तीनों एक ही शकल, एक ही रूप, एक ही तीनों बालक बन गए, एक ही रूप, एक ही प्रकार के। अब तो माँ बेटे का रिश्ता हो गया, अब तो कोई चिंता की बात है नहीं है, क्योंकि छः महीने के तीनों बालक बन गए, तो अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। माता ने कमंडल में जल लिया, जल लेकर के तीनों को बैठा करके भोजन लगाया थोड़ा थोड़ा, फिर दूध पिलाया, फिर एक सुंदर से पालने में झुलाया। तब फेंक चौपाई नारद जी सुनाते हैं उमर भानी को कि माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, और तीन देव झूले रहे बन कर के लालना। हमारे खुशी के मैया फूली न समाती, अगुदिया में लेके मैया प्रना झुलाती। अरे आज करे कौन मेरी भाग्य की सराहना, और माता ने सुइया ने डाल दियो पालना। जब ये चौपाई को सुनाया उमर अम्बानी को तेज से अंकारा, हम अपने पतियों से हो तो एक छल भी नहीं सकते, 6 महीने को तो बात छोड़ो। नहीं मैया, अगर आपको अपने पति चाहिए तो आप भी जोगनिया का रूप धारण करके ही मैया के पास जाओ। तभी कहती है माँ, हमारे जो पति को आप तीनों को बालक बनाया, हमारे पति लौटा दो। नहीं नहीं बहुओं, ये तुम्हारे पति नहीं हो सकते हैं। अगर ये तुम्हारे पति हैं, जो पहचान करके ले जाओ। उसमें तो कोई पहचान ही नहीं है, कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन महेश, क्योंकि तीनों एक ही शकल, एक ही रूप, एक ही बन्ना के बालक हैं। तभी मैया ने स्वयं ही उनको शीघ्र ही उनको कहा कि आप पहचान करके ले जाओ। ब्रह्मा वाली विष्णु, तभी विष्णु वाली महेश, तो महेश वाली ब्रह्मा हो चाहिए, तभी तीनों को पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी तीनों लज्जित होकर खड़ी हो जाती हैं। अत्रि जी आते हैं, मैया ये आप तुम्हारे बहू बेटे, इनको क्षमा करो। नहीं नहीं स्वामी, इनको असली रूप में ऐसे नहीं करूँगी, इनके 3 के अंश 3 पुत्र प्राप्त करूँगी। तभी तीनों का वहाँ पर तीनों एक अंश से अपने 3 पुत्र जन्म देते हैं, जिनका नाम है दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय, जो माता अनुसुईया के 3 पुत्र आज भी माने जाते हैं। माता उनको असली रूप में करती है और उनको आशीर्वाद देती है कि कभी भी कोई भी शक्ति और भक्ति का अहंकार नहीं किया जाता, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ी पूजा है पति परमेश्वर। क्योंकि मैंने किसी देवी या देवता की पूजा नहीं की, मैंने सिर्फ अपने पति परमेश्वर की ही पूजा की है। ये आपकी रही माता अनुसुईया की कहानी। फिर आपका आ जाता है तीसरे नंबर पे गुप्त गोदावरी। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा है धाम। कहते हैं कि जब राजा रामचंद्र जी यहाँ वनवास काल पे चित्रकूट आए थे, तभी स्वयं यहाँ पर देवताओं ने विश्वकर्मा जी को भेजा था। तो विश्वकर्मा जी ने यहाँ की एक गुफा का रचयन किया था, मतलब बनाया था, जो कि आज भी ये गुफा 9,65,000 पुरानी गुफा है। ये गुफा बहुत ही प्राचीन है, जो विश्वकर्मा जी की बनाई हुई है। ऊपर की गुफा में राम और सीता रहते थे, नीचे की गुफा में लक्ष्मण जी रहते थे। बताते हैं त्र्यंबकेश्वर, जो आप लोग से आती हैं गोदावरी माता, जो गौतम ऋषि ने स्वयं ही कहा कि जाओ बेटी गोदावरी, भगवान राम को 11.5 साल चित्रकूट हो चुका है, अब उनका टाइम नज़दीक आ गया है, उनको चित्रकूट से यहाँ लेके आओ। गोदावरी माता दूसरी गुफा से स्वयं गुप्त रूप से आती हैं और भगवान राम का दर्शन करती हैं, कि कहती हैं कि प्रभु मैं आपको दर्शन करने के लिए और प्लस लेने के लिए आई हूँ। कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। कहा प्रभु मैं जिस प्रकार से गुप्त रूप से आई हूँ तो गुप्ती रूप से जाना चाह रही हूँ। तो उसी प्रकार से आज भी गोदावरी माता ऊपर से आती है, नीचे कुंड में गुप्त हो जाती हैं, तभी जगह का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा हुआ है। फिर आपका आ जाता है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला बैठे 2 भाई, निष्कर भूषण राम बनाई। बताते हैं कि स्फटिक का जो पत्थर है, वहाँ राजा रामचंद्र जी ने स्वयं जंगल से फूल तोड़ करके बेड़ी हाथ का गजड़ा लगाया था माँ जानकी का। तभी इंद्रपुत्र जैन कौवा का भेष बनाया, उसको अभ्यास हुआ कि ये पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते। तभी उसने स्वयं कौवा का रूप बना करके माँ जानकी के पैर में चोंच मारी। वो परीक्षा लेना चाह रहा था। भगवान राम ने एक तिनके का बाण लगा करके एक कौवा को बाण छोड़ा। कौवा 3 लोक में गया, उसको शरण नहीं मिला। नारद जी के पास आया, प्रभु त्राहिमाम मुझे क्षमा करे। कहीं नहीं मूर्ख, जो तुमने पाप किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तभी कौवा की एक आँख फोड़ देते हैं। तब से आज भी सारे जग में एक आँख का ही काना कौवा होता है। फिर आपका आ जाता है 5वें में राम दर्शन। राम दर्शन जो आपका ये नाना जी वाला है, भाजपाइयों का है, जो कि म्यूजियम है पर बहुत ही अच्छा है। वहाँ 10 रुपये टिकट है, पूरी रामायण की मानक दर्शन है। बोले तो म्यूजियम टाइप में पूरा बनाया हुआ है, पर बहुत ही खूबसूरत है। फिर आपका आ जाता है रामघाट।
कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। नंबर 1 पहला है आपका पर्णकुटी, जहाँ पर भगवान राम ने स्वयं पत्तों की कुटिया बना करके निवास ग्रहण किया और मंदाकिनी में स्नान किया। फिर आपका है दूसरे नंबर पर भरत मंदिर। भरत जी जब यहाँ बताते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पे आए थे, तभी यहाँ पर पहली सभा रामघाट में ही लगी। तभी राम जी जब नहीं यहाँ से गए, तभी भरत जी यहाँ से चरण पादुका लेके ही गए नंदीगांव, जो चरण पादुका द्वारा ही 14 वर्ष राजपाट चलाया गया। फिर आपका आ जाता है गोस्वामी तुलसीदास। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कलयुग में भगवान राम का उन्होंने दर्शन लिया है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर है और राजापुर से आकर के स्वयं यही घाट किनारे चंदन घिसते थे। तभी भगवान राम उनको बालक के भेष में एक दिन दिखाई दिए और उनको दर्शन लिया। तभी पोपट का रूप धारण करके तोता के रूप में हनुमान जी बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। फिर आपको नदी के उस पार है आपको बनवासी राम मंदिर, जो 6-6 फुट की मूर्ति आज भी बहुत ही बनवास काल मूर्ति का दर्शन है। इन 51 फुटी मारुति नंदन है जिन्होंने तोता का रूप धारण किया था। फिर आपका आ जाता है भरतकूप, जहाँ पर आज भी वहाँ हर तीर्थों का जल है। जब भरत जी बताते हैं कि राज तिलक करने के लिए राजा रामचंद्र जी का आए हुए थे, तभी भरत जी वहाँ हर तीर्थों को जल लेके चित्रकूट पधारे थे कि मैं भगवान राम का राज तिलक करके ही चित्रकूट से अयोध्या लेके आऊँ। तो पर राजा रामचंद्र जी ने कहा नहीं, रघु पर रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुवंशों की रीत है और इसी रीत के कारण पिताजी के प्राण गए हैं। इस परंपरा को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। मैं 14 वर्ष का वनवास काट के ही अयोध्या आऊँगा। तभी भरत जी जब यहाँ से जा रहे थे, यहाँ सारे तीर्थों का जल भरतकूप में डाल दिया था। तो आज भी वह जल बहुत ही पवित्र शुद्ध माना जाता है और वहाँ भरत जी का स्थान भी है और वहाँ चारों भाइयों का मंदिर भी है। फिर आपका आ जाता है रामसैया। रामसैया बताते हैं कि जैसे राम जी वहाँ पर शिला में सोए हुए थे, तो पत्थर में आज भी डिजाइनेस बन गई है और मर्यादा सीता और राम की बनी हुई है। लक्ष्मण जी एक पत्थर पे शेष नाग का अवतार लेकर के पहरा देते थे, तभी उसको रामसैया जगह बोला जाता है। देखिए आ गया आपका लास्ट में हनुमान धारा। बताते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका जलाया था तो हनुमान जी की जो अंदर की गर्मी थी, ज्वाला थी, वो शांत नहीं हुई थी। तो बताते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या पहुंच गए, सब वानर सेना को कुछ ना कुछ दे करके विदा किया। हनुमान जी को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी राजा रामचंद्र जी ने स्वयं ही कहा कि चित्रकूट चिंताहरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के देख कामता नयन। चित्रकूट मेरा कण कण पत्तों पत्तों में मेरा नाम है। आप चित्रकूट में साकरसम गिरी पार्वत है, वहाँ विराजमान हो जाओ। जिस पर्वत में हनुमान जी विराजमान है उस पर्वत का नाम है साकरसम गिरी पर्वत। इस पर्वत पे हनुमान जी आकर के विराजमान हो गए। राम जी ने अयोध्या से बाण मारा है। आज भी गर्मी हो या ठंडी हो, 12 महीना सरस्वती धारा निकलती रहती है। ऊपर से धारा निकलती है जो उनके सीने में आकर गिरती है। अब तो धारा का पाइप लगा दिया गया है ताकि वो धारा साइड से निकल सके और आ जा सके और हनुमान जी का बजरंगबली का श्रृंगार हो सके। तो ये है आपका हनुमान धारा। फिर आपका आ जाता है धारकुंडी। धारकुंडी जहाँ पर आपका परमहंस आश्रम से जुड़ा हुआ है, जो कि वहाँ अद्भुत महाराज जी का, अर्गनानंद महाराज जी का आश्रम है, जो कि वो बहुत देव पुरुष हैं। उनके दर्शन किए जाते हैं। वहाँ 5 पांडव फॉल है और आपका द्रौपदी जी का स्थान है और बहुत बड़ा आश्रम है। लंगर वगैरह लगता है, घूमने का पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर आगे आता है आपका सरभंगा आश्रम। सरभंगा आश्रम बताते हैं कि जब सौतीक्षण जी ने 108 कुंडी हवन यज्ञ किया था, भगवान राम यहाँ से होते हुए गए थे। सौतीक्षण जी स्वयं हवन में अपने आप को समर्पण कर दिए थे। तो आज भी सौतीक्षण जी का और क्या कहते हैं राम जी का स्थान बना हुआ है। वो आपका 108 कुंडी हवन यज्ञ भी बने हुए हैं। फिर आपका आ जाता है गैबीनाथ। गैबीनाथ बताते हैं कि बिरसिंहपुर में है। बिरसिंहपुर गैबीनाथ बताते हैं कि शंकर जी की मूर्ति है, जो कि मुगलों ने उसको कब्जा करना चाहा, उसको तोड़ना चाहा, जिसमें 3 निशान भी बने हुए हैं। उसको टाँकी से तोड़ना चाहा, एक में से रक्त, दतैया और खून ये सब निकला। तभी वो दतैयाओं ने और सर्प ने उनको काटा, तभी वो लोग भागे। ये गैबीनाथ जी वहाँ लोग कामनाएं करते हैं बाल औलादों की और मन्नतें मानते हैं। वही कांवड़ लेके लोग बाबा नाथ धाम जाते हैं। फिर आप जाता है आपका मैहर धाम, शक्तिपीठ माता का मंदिर है। मैहर धाम बताते हैं कि आल्हा उदल की कुलदेवी हैं शारदा माता, जो कि बहुत ही पावन स्थान है। वहाँ लोग मुंडन वगैरह करवाते हैं, कामनाएं करते हैं। वहाँ रोपवे वगैरह लगा हुआ है।
बहुत ही अच्छा स्थान है। फिर आपका आ जाता है कलिंजर फोर्ट किला, जो नीलकंठ जी का मंदिर है, मुगलों के ज़माने से है। चौथी सीढ़ी के कलिंजर फोर्ट किला है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से दृश्य है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। फिर आपका आ जाता है राजापुर। राजापुर जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है। वहाँ पर बताते हैं कि 449 वर्ष पहले पुरानी रामायण है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। वो रामायण जो कि बहुत ही पुरानी है, उसके 12 अक्षर बदल चुके हैं। फिर आपका आ जाता है नादिन। नादिन जो हनुमान जी का स्थान है, जो आज भी एक हनुमान जी बजरंगबली का एक पैर नीचे ही है, उसको कोई पता नहीं लगा पाया है। बहुत ही शुद्ध स्थान है। फिर आपका आ जाता है गणेश बाग। गणेश बाग जो कि बहुत ही अच्छा स्थान है। जैसे आपका खजुराहो है, वैसे इसको छोटा मिनी खजुराहो बोला जाता है। रानी लक्ष्मी जी के बताते हैं कि उन्होंने लड़ा था तो इस स्थान को किया था। ये स्थान यहाँ के घूमने स्थल हैं। बाकी और स्थान हैं जो हम आपसे बाद में मिलते हैं। मैं बबलू गोस्वामी चित्रकूट गाइड, श्रीजी भवन होटल। मेरा मोबाइल नंबर है 8009399684। सो दोस्तों, जैसे कि हम बबलू भैया से पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आपके साथ भी शेयर कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चित्रकूट के बारे में हमने पूरी जानकारी इनसे ले ली है। तो चित्रकूट और मैहर के बारे में भी ले ली है और धारकुनी आश्रम के बारे में भी लिया है, जो चित्रकूट से थोड़ा 40 या 50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक की हम जानकारी ले लिए हैं और आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अभी जैसे नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में तो अभी लोग मैहर ज़्यादा जाते हैं, चित्रकूट थोड़ा कम आते हैं। तो इस वजह से हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है और बारीकी से हमने पूछा है इनसे, और ये यहीं के रहने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। ऐसी ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।